के बाद पहले आपने शादी से पहले क्यों नहीं। बता दूं कि हर इंसान की जो सिचुएशंस होती है ना, वो हम जब बहुत छोटे थे तो हमारी मम्मी का ना एक बार छोटे पे बहन का 1 साल जो है बेचारी का ख़राब भी हो गया। होने के बाद सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेरे ऊपर आ गई थी और जैसे उसकी आना पड़ता था छुट्टी लेके, हाफ डे लेके घर, उनको देखने से मैं घर आई तो मुझे ना स्टडी, घर, मम्मी सब कुछ देखना पड़ता है। शादी के बाद ही नहीं आई है, शादी से पहले भी जो है काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी। देखिए हमारे पास थी लड़की होने के नाते ना बहुत छोटी उम्र में ही उसे मतलब बोझ तले दबा दिया जाता। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़े होंगे। दोस्तों, मेरा नाम है आयुषी और मैं इस समय केवीएस एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ और मेरा सीटेट क्वालिफाई हो गया है। अभी जो दिसंबर में गया था 2024 वाला, इसी में मैंने अपना सीटेट क्लियर किया है। इससे पहले भी मैं 2 बार सीटेट दे चुकी थी, जिसमें मैं 7 नंबर से रह गई थी। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले सुबह ना लंच की प्रिपरेशन कर रही हूँ। सुबह इतनी ठंडी होती है कि उठने का मन नहीं करता है, बट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमें उठा देती हैं। तो यहाँ पे हस्बैंड की तैयारी चल रही थी लंच बनाने की, तो वो तैयार हो रहे थे। इतने में उन्नति भी उठ गई थी, बट मैंने उसको थोड़ा सा इंगेज किया था और खिलौने वगैरह दे के उससे बातें कर रही थी। यहीं किचन में से, हमारा कमरा और किचन जॉइंट है, तो मैं उससे बात करती जा रही थी। तो वो सुनती भी जा रही थी, खेलती भी जा रही थी। थोड़ा परेशान नहीं करती है, वो उठी होती है ना पूरी नींद होने के बाद, तब नहीं, कभी कभी करती है कि हाँ मम्मा चाहिए। तो वैसे अभी खेल रही थी, तो मैंने सोचा कि जब तक खेल रही हैं तो मैं अपना ज़्यादा से ज़्यादा काम कंप्लीट कर लूँ। तो मेरे से कोई पूछ रहा था कि आपने मतलब आप इतना हार्ड वर्क कर रहे हो एक बच्चा होने के बाद, शादी होने के बाद, पहले आपने शादी से पहले क्यों नहीं अपनी स्टडी पर इतना फोकस किया। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि हर इंसान की जो सिचुएशंस होती है ना, वो अलग अलग होती हैं, ठीक है। तो मेरी जो शादी से पहले ये कंडीशन थी कि हम जब बहुत छोटे थे तो हमारी मम्मी का ना एक बार छोटे पे ही पैर फ्रैक्चर हो गया था। तो दीदी के ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई थी, हम छोटे भाई बहनों की। कोई घर में ऐसा नहीं था जो हम लोगों को देख सके। तो यहाँ तक कि मेरी बहन का 1 साल जो है बेचारी का ख़राब भी हो गया, बट कोई बात नहीं। पर जब से ही हमारी मम्मी का ना ऑपरेशन हुआ था तो उनको काफ़ी दिक्कतें उनकी बॉडी में होने लगी थी। उनसे ना ज़्यादा घर का काम नहीं होता था। तो जब तक दीदी थी तो उसने संभाला। उसकी शादी होने के बाद सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेरे ऊपर आ गई थी और जैसे ही उसकी शादी हुई थी तभी मैं बीएड वगैरह कर रही थी। तो बीएड होने के बाद ईयर में ही उसकी शादी हो गई थी। तो यहाँ तक कि जब मैं अपना कॉलेज कर रही थी बीएड का, तो भी मुझे अपनी मम्मी की तबीयत की वजह से ना कभी कभी आना पड़ता था छुट्टी लेके, हाफ डे लेके घर, उनको देखने के लिए। और स्कूल में भी टीचिंग के दौरान मैंने जो है काफ़ी बार उनकी वजह से मैं घर आई, तो मुझे ना स्टडी, घर, मम्मी सब कुछ देखना पड़ता था। मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है शादी के बाद ही नहीं आई हैं, शादी से पहले भी जो है काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी। देखिए हम भी एक इंसान है ना, हमसे कोई ये एक्सपेक्ट कैसे कर सकता है कि हम मायके में रह रहे हैं, हम सारा काम कर रहे हैं, हम अपनी पढ़ाई भी कर रहे हैं और हम उसी दौरान जो है इतना हार्ड वर्क करके कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर लें। यहाँ पर भी हमारे लिए इतनी दिक्कत हो रही है, हमारे पास बच्चा है, घर है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और इसमें भी हम एकदम से कोई एग्ज़ाम क्रैक कर लें, ये इजी नहीं है हम लोगों के लिए। हम लोगों को ना बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है और वो लोग मुझसे रिलेट कर सकते हैं जो इस सिचुएशन से गुजरते होंगे। हर किसी की लाइफ में ना, मेरे पास तो ये थी परेशानी कि मतलब मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती थी और घर की और भी जिम्मेदारी हमारे पास थी। लड़की होने के नाते ना बहुत छोटी उम्र में ही उसे मतलब बोझ तले दबा दिया जाता है, कह सकते हैं। तो बस वही हाल था। खैर, पुरानी बातों को अब क्या याद किया जाए, जो हो चुका है उसे भूल जाते हैं और नए सिरे से अपनी शुरुआत करते हैं। और अब कर भी रही हूँ। शादी के बाद देखिए इतना प्रयास करने के बाद भी आखिर मैंने सीटेट
निकाल ही लिया। ईज़ी नहीं था, क्योंकि बच्चा होने के बाद कुछ भी चीज़ ईज़ी नहीं रहती है, कोई भी रूटीन फ़िक्स नहीं रह सकता, कुछ भी फ़िक्स नहीं होता। क्योंकि हम सोचते हैं कि हम अब इस टाइम पढ़ लेंगे, पर हमारा बच्चा उस समय क्या कर रहा है ये भी तो है, क्या पता वो जग रहा है, क्या पता खेल रहा है, तो हमें उस पे भी फ़ोकस करना है। तो आज इस तरीके से पूरा डे रहा। उन्नति पहले जो है जग गई थी, फिर मैंने थोड़ी देर उन्हें सुला दिया था ज़बरदस्ती। फिर 1 घंटे की स्टडी मैंने तब कर ली थी। फिर पूरा काम जब कंप्लीट करने के बाद, जब वो थोड़ा दोपहर में सोई थी, उसके बाद मैंने स्टडी जो है करी। और लगभग 2.5 घंटे की आज पूरे दिन मैंने अपनी स्टडी की थी। और खाली जो है 2.5 घंटे ही स्टडी कर पाई हूँ, बहुत कम है, पता है मुझे। पर मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से हम हाउसवाइफ़ का स्ट्रगल होता है ना, उसमें अपने लिए 3 से 4 घंटे निकालना बहुत बड़ी बात है, और पढ़ने के लिए तो बहुत बड़ी बात है। बट खैर, मैंने फिर भी अपने लिए इतना टाइम निकाला, मुझे खुशी है। मैं ऐसे ही धीरे धीरे करके और समय इन बिज़ी शेड्यूल से निकालूंगी। बस मेरा आज का रूटीन इतना ही था। आप लोगों को अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए दिल से शुक्रिया।